सोचिए, आपका चेहरा बुरी तरह खुजलाए और आप हाथ उठाए, पर सामने कांच का हेलमेट हो, हाथ अंदर जाना नामुमकिन हो। ईवीए के दौरान यह 5 से 8 घंटे तक चलने वाली असली कसौटी है। पसीना सूखता है, नमक चुभता है, ध्यान बिगड़ता है। ऐसी हालत में अंतरिक्ष यात्री हार नहीं मानते, वे चतुर तरीकों से खुजली को मात देते हैं। स्पेस सूट एक बंद, कम प्रेशर वाला छोटा संसार है, जहां किसी भी गैप की कीमत जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्ताने और हेलमेट लॉक रहते हैं, उंगलियां चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाती। लंबा मिशन चलाते समय हर छोटी तकलीफ बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए सूट के भीतर खुजली को संभालने की तैयारी पहले से की जाती है। पहला कदम रोकथाम है, ताकि खुजली कम आए। लॉन्च से पहले बिना खुशबू का मॉइस्चराइजर, हाइपोएलर्जेनिक अंडरगारमेंट और साफ सूखा स्किन लाइनर लगाया जाता है। छोटी दाढ़ी या भौहों के बिखरे बाल भी जलन बढ़ाते हैं, इसलिए करीबी शेव और चेहरे की हल्की सफाई की जाती है। यह सब 30 से 40 मिनट की सटीक दिनचर्या में फिट रहता है। सबसे कारगर हथियार हेलमेट के भीतर लगा वालसाल्वा डिवाइस है, हथेली के बराबर एक नरम लेकिन थोड़ी खुरदुरी फोम पट्टी। 1960 के दशक से यह नाक और ऊपर के होंठ को हल्का रगड़ने के काम आता है, कान का दबाव बराबर करने में भी मदद देता है। नाक में खुजली उठे तो चेहरा तिरछाकर उस पैड से धीरे से रगड़ लिया जाता है। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि अगर खुजली गाल या माथे पर हो तो नाक वाला पैड कैसे मदद देगा? जवाब है कोण और धैर्य। चेहरा थोड़ा घुमाकर वही पैड किनारे से स्पर्श कराया जाता है। बहुत तेज दबाव नहीं, बस इतना कि नसों का संकेत शांत हो जाए। 2-3 कोशिशों में राहत मिल जाती है, काम जारी रहता है। कुछ हालात में ड्रिंक ट्यूब और माइक्रोफोन बूम भी काम आते हैं, चेहरे की हरकत से हल्की रगड़ मिल जाती है। प्यास लगने पर एक घूंट पानी लेने से नमक की चुभन कुछ कम महसूस होती है, सूखेपन की जलन घटती है। यह जुगाड़ तेज नहीं, बस नपे तुले स्पर्श पर टिका है, ताकि त्वचा न छिले और फोकस बना रहे। मानसिक तरीका भी उतना ही असरदार है, क्योंकि खुजली का पीक अक्सर 60 से 90 सेकंड में घट जाता है। गहरी सांस, 10 से 20 तक गिनती और चेकलिस्ट पर ध्यान टिकाने से दिमाग सिग्नल को कम तवज्जो देता है। रेडियो पर छोटी सी पुष्टि बोलना भी फोकस लौटाता है और काम की लय दोबारा पकड़ में आती है। आप सोच रहे होंगे, क्या दस्ताने के अंदर उंगलियों से कहीं और रगड़ बनाई जा सकती है? सीधे चेहरे तक पहुंचना मुमकिन नहीं, पर शरीर की चाल बदलकर सूट के कपड़ों से कंधे, बाजू या पिंडली पर हल्का संपर्क कराया जा सकता है। यह तरीका सीमित है, पर सूट की झोल और सिलाइयों के सहारे कभी कभी राहत दे देता है। लिक्विड कूलिंग गारमेंट यानी LCG अंदर पसीना हटाकर त्वचा को ठंडक देता है, जिससे जलन और चुभन कम होती है। पतली नलियों में बहता ठंडा तरल तापमान साधता है और रगड़ से बचाता है। EVA अक्सर 6 से 7 घंटे तक चलता है, ऐसे में यह कूलिंग परत आराम और एकाग्रता दोनों को संभाल कर रखती है। चांद की धूल का मामला निराला है, बारीक कांच जैसे तीखे कण त्वचा में चुभन और खुजली बढ़ाते हैं। 1972 में अपोलो 17 के बाद एक अंतरिक्ष यात्री को धूल से छींक आई, इसे मून डस्ट हे फीवर कहा गया। अब एयरलॉक पर सख्त सफाई, फिल्टर और कपड़ों की ब्रशिंग की जाती है, ताकि ऐसे कण सूट के अंदर न जाएं। चिकित्सकीय तैयारी भी होती है, जिनकी एलर्जी हिस्ट्री हो उन्हें डॉक्टर की सलाह से हल्की एंटीहिस्टामिन पहले दी जा सकती है। बिना खुशबू वाले साबुन और लोशन चुने जाते हैं, ताकि किसी रसायन से जलन न बढ़े। हाइड्रेशन योजना तय होती है, क्योंकि पानी की कमी से नमक जमता है और खुजली तेज महसूस होती है। अगर खुजली खतरनाक स्तर पर पहुंच जाए, तो अंतरिक्ष यात्री थोड़ी देर रुककर पोस्चर बदलते हैं, शक्ल का कोण सेट करते हैं और ग्राउंड टीम से बताते हैं। आराम न मिले तो छोटे ब्रेक या काम का क्रम बदला जा सकता है। बहुत दुर्लभ हालात में EVA छोटा किया जाता है, क्योंकि सुरक्षा मिशन से भी ऊपर रखी जाती है। दशकों में सूट डिजाइन बदला है। EMU में नाक वाला पैड ज्यादा टिकाऊ फोम से बना, किनारों को सुरक्षित किया गया। कुछ क्रू ने पैड की ऊंचाई पर फीडबैक दिया,
ताकि अलग चेहरों पर भी सही पड़े। छोटे सुधार बड़ा फर्क लाते हैं, क्योंकि 1 इंच की पोजीशन ही आराम और तकलीफ में दीवार खड़ी कर देती है। पसीना सूखे तो नमक के छोटे कण सुई जैसे चुभते हैं, इससे खुजली और जलन बढ़ती है। ड्रिंक ट्यूब से घूंट घूंट पानी और कूलिंग फ्लो बढ़ाने का अनुरोध दोनों मिलकर यह असर घटाते हैं। EVA से पहले नमक और कैफीन सीमित रखने की सलाह दी जाती है, ताकि डिहाइड्रेशन से दिक्कत न बढ़े। हर 30 से 40 मिनट बाद सूक्ष्म स्ट्रेच, कंधे घुमाना और गर्दन के हल्के मोड़ से नसों के संकेत शांत होते हैं। यह मूवमेंट बहुत छोटा होता है, ताकि काम और संतुलन प्रभावित न हो। टाइमर या चेक पॉइंट पर यह रूटीन याद दिलाया जाता है, और यही लय लंबे EVA में थकान और खुजली दोनों को काबू में रखती है। लेकिन रुकिए, क्या कोई अनोखा जुगाड़ भी चलता है? कुछ क्रू ने बताया कि नाक पैर के किनारे को अलग कोण से छुआ तो भौं और गाल के पास तक हल्की रगड़ मिल गई। नियम साफ है, त्वचा न छिले और फोम न फटे, सिर्फ इतना स्पर्श की तंत्रिका का अलार्म शांत हो जाए और टास्क बिना रुकावट पूरा हो। ट्रेनिंग में यह सब रटा दिया जाता है। न्यूट्रल बॉयंसी पूल में घंटों तक काम करते हुए ध्यान भटकने पर भी चेहरा स्थिर रखने की आदत पड़ती है। जानबूझकर छोटी असुविधाएं दी जाती हैं, ताकि दिमाग उसे बैकग्राउंड शोर समझने लगे। यही अभ्यास बाद में असली EVA में सबसे बड़ा सहारा बनता है। ISS पर महीनों रहने से त्वचा सूखी हो सकती है, इसलिए ह्यूमिडिटी और तापमान का कंट्रोल 40 से 60 के बीच रखा जाता है। बिना खुशबू के लोशन और हल्का क्लींजर रोजमर्रा की लिस्ट में रहते हैं। इससे खुजली के ट्रिगर कम होते हैं और EVA वाले दिन स्किन पहले से शांत और तैयार रहती है। मिथक साफ करने कोई सुई या तेज औजार अंदर नहीं होता, क्योंकि पंचर का जरा सा जोखिम भी मंजूर नहीं। हेलमेट खोलना तो सवाल ही नहीं, वैक्यूम में कुछ ही सेकंड में हालत बिगड़ जाती है। असली समाधान उन्हीं छोटे मंजे हुए तरीकों में छुपा है, जो सुरक्षा नियमों से पूरी तरह मेल खाते हैं। भी कभी फोम पर ज्यादा रगड़ से हल्की लालिमा या गर्म जगह बन सकती है, इसलिए दबाव नपे तुले स्तर पर रखा जाता है। सूट का आंतरिक प्रेशर लगभग 4 से 5 psi के बीच होता है, तो हर हरकत सोच समझकर की जाती है। लक्ष्य साफ है, आराम पाना भी और उपकरण तथा त्वचा दोनों को सुरक्षित रखना भी। तो संक्षेप में, पहले से की गई स्किन तैयारी, हेलमेट के भीतर का नाक वाला पैड, नियंत्रित हरकतें और सांस और समझदार हाइड्रेशन, यही 4 औजार सच्चे साथी हैं। छोटे उपाय बड़े संकट टालते हैं और EVA की लय बनी रहती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने करीबियों तक पहुंचाइए। आप बताइए, सूट के भीतर होते तो आप कौन सा समझदार तरीका आजमाते? नीचे कमेंट में अपना विचार लिखिए और ऐसे ही गहरे लेकिन सरल स्पेस समझ के लिए चैनल से जुड़िए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाकर नोटिफिकेशन रखिए, ताकि अगली कड़ी आते ही आप सबसे पहले देख पाएं।